कुछ दिन पहले मैंने मोटिवेशन की बात की थी, काफी लेदे हुए उस पर लोगों ने कहा कि हर एक को कोशिश करनी चाहिए मोटिवेशनल स्पीकर बनने की और हर एक को इस मैदान में उतरना चाहिए। क्यों रोकेंगे आप किसी को? मैं किसी को रोक नहीं सकता हूं, लेकिन अगर आप मैट्रिक पास करना चाहते हैं तो 9वीं का इम्तिहान तो पहले देना है, चौथी के बाद तो पास नहीं होगा, यानी आप 9वीं तक तैयार किए गए हैं। अगर आप टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो कहीं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, किसी और क्रिकेट में कुछ तो नुमाया काम किया होगा कि लगेगा कि आप इस लेवल के लायक हैं, आप यहां पहुंच सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट मैट्रिक में दाखिला तो नहीं होगा। इसलिए जब तक आदमी खुद तैयार ना हो कुछ करने के लिए, खुद कुछ सीखा ना हो, तो दूसरों को सिखाने का बेड़ा ना उठाए। एक बात है मोटिवेशन की बड़ी इंटरेस्टिंग। बियॉन्ड बोर्ग एक टेनिस के अजीम खिलाड़ी रहे हैं, 5 मरतबा लगातार विंबलडन जीता है, 60 से ज्यादा टाइटल जीते हैं और 26 साल की उम्र में ये शख्स रिटायर हो जाता है एट द एज ऑफ 26। ये किसी खेल में नहीं देखा गया है कि एक अजमत की बुलंदियों को छूने वाला नंबर 1 सीडेड प्लेयर दुनिया का रिटायर हो जाए 26 साल की उम्र में। हम क्या कहेंगे इसको? मोटिवेशन नहीं रही आगे खेलने की, कह सकते हैं लोग। सब हासिल कर लिया, ये भी कह सकते हैं लोग, और ये भी कह सकते हैं कि मुतमईन हो गए, अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है। या ये भी हो सकता है कि अब मैं इतना प्रेशर क्या लूं अपने ऊपर, मैंने बहुत कुछ किया है, अब मैं जिंदगी का मजा लूं, इस कंपटीशन से निकल के, जहां सुबह शाम दिन रात ट्रेनिंग, प्रैक्टिस ट्रेनिंग, मैच ट्रेनिंग, दुनिया के प्रेशर है, ये छोड़ दूं। सारी चीजें सही हैं, सारी पॉसिबल है इस केस में। अब देखिए बोर्ग ने क्या कहा उस वक्त, 26 साल के, वो आज से तकरीबन 40 साल पहले। उन्होंने कहा कि मैं इस नंबर 1 गेम से फ्री होना चाहता हूं। उसका मतलब कि नंबर 1 रहने का जो प्रेशर है, अब मैं वो छोड़ना चाहता हूं। ये मेरी जिंदगी को मुतासिर कर रहा है। हम कहेंगे कि अभी हासिल किया और कर सकता था 5-7 साल, कहते नहीं, मेरी लाइफ इसके बगैर भी कुछ है। जहांगीर खान स्क्वैश के ग्रेटेस्ट एवर प्लेयर है, 581 मैच उन्होंने लगातार जीते हैं। किसी खेल में किसी आदमी ने कभी कहीं इतने मैच लगातार नहीं जीते इंटरनेशनल। लेकिन इस सारे के दौरान वो एक चीज कहते थे कि टॉप पे पहुंचना आसान था, यहां रहना बड़ा मुश्किल है। और सारी दुनिया के खिलाड़ी ये कोशिश कर रहे हैं कि ये कब हारेगा, ये कब हारेगा, ये प्रेशर मैं झेल रहा हूं। और उन्हें झेला 5 साल ये प्रेशर। सो ही वाज मोटिवेटेड टू रिमेन देयर एंड एंजॉय हिज नंबर 1 स्टेटस बाय वर्किंग सीरियसली हार्ड। बोर्ग का अपोजिट थे इसके। दोनों में मोटिवेशन की कमी नहीं थी, लेकिन दोनों अपनी तरह से जिंदगी जीना चाहते थे और दोनों उसमें कामयाब हो गए। तो मैं अपने तकाजों पे अपनी तरह से जो मैं समझता हूं कि लोगों को मोटिवेट कर सकता है और जो वजह है डिमोटिवेशन की, उस पे फेस वैल्यू पे लोगों को ना लूं। अगर ये काम करना ही है तो मैं बेहतर समझूं लोगों को, और इससे बेहतर है मेंटरिंग करना लोगों की, टू बी ए मेंटर, कंटिन्यूअसली मीटिंग पीपल, टॉकिंग टू देम वन बाय वन। अकेले में होती है मेंटरिंग, कोई पब्लिक अफेयर नहीं है, ये बड़ा प्राइवेट अफेयर है, ये बहुत बेहतर है। और यहां हम कहते हैं ये सब्जेक्ट उसने पढ़ा मेरे कहने पे तो मैंने मोटिवेट किया, मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा, उसने मुझे देखा, ये किया तो वो मोटिवेट हो गया। हो सकता है, बट दिस नॉट मोटिवेशन। मोटिवेशन गोज बियॉन्ड एग्जाम, सब्जेक्ट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नीट, जेईई एक्सेट्रा। सडनली लोगों को जिंदगी जीने में लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं रहता है। हाउ विल यू मोटिवेट टू गेट दैट मैन बैक? सडनली ऐसा होता है, होती हैं तब्दीलियां होती हैं इंसान में। ऐसा होता है कि वो कुछ भी पढ़ना नहीं चाहता है, वो रिश्तेदारों से मिलना नहीं चाहता है, वो दोस्तों से कटना चाहता है, उसको अहमियत नहीं दिखती है अपनी जिंदगी में, उसको अहमियत नहीं दिखती है चीजों की लाइफ में, उसको दिखता है जिंदगी बेकार है। उसको मोटिवेट करना, वापस लाना, उसको मोटिवेशन कहते हैं।
ये मदारी की तरह स्टेज पे चढ़ना, कागज फेंकने, ये करना वो करना, वो स्टेज शो है। उसके बाद 2 साल से लोग निकलते हैं, उनमें से पूछिए एक दिन के बाद उसमें से आपने क्या क्या अपने ऊपर लिया, अपनाया और उसका आपको फायदा हुआ, वहां मजा आया। कुछ को फायदा भी होता होगा, ये नहीं कहता हूं कि वो फजूल बोल रहा है, लेकिन दैट्स अ शो जो सब इंजॉय करने जाते हैं। मोटिवेशन की बात में आती है, वो बड़ा निजी मामला है और उसमें यहां से वहां हो सकता है शख्स, और मेरी एक बात से वो डिप्रेशन में भी जा सकता है और उसकी सोच गलत समत या डायरेक्शन भी पकड़ सकती है। सो एवरीबडी जंपिंग इनटू इट ऑन द फेस वैल्यू इज नॉट कॉल्ड फॉर। हाँ, हमें कुछ बात समझ आ जाए तो कोई बुरा नहीं है। और मैंने पहले भी कहा था, छोटी लेवल पे आपके ऑफिस में हो, घर में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं हो, कोई बच्चा लगता है आपको डिमोटिवेटेड है, उससे 1 से 1 बात करके यू कैन ड्रैग और रादर गेट दैट पर्सन बैक ऑन ट्रैक। और अगर ट्रैक से हट गया वापस लाएंगे, लेकिन जहन में रखेंगे कि वो क्या चाहता है, उसका ट्रैक क्या है। मैं अपने ट्रैक पे उसको नहीं चलाऊंगा। नथिंग मोर टू से दिस टाइम। थैंक यू।